प्यारे दोस्तों और सहपाठियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अपने और अपने परिवार के साथ सकुशल हैं और हमेशा सकुशल रहिए। और स्वागत है हर बार की तरह हमारे और आपके एकदम अपना प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल में। आज का विषय दोस्तों हमारा है रिलीजियस मूवमेंट। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हैं तो, और अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर वहां जाइए और जरूर से जरूर देखिए। बहुत ही जानकारीदायक ये वीडियोस मैं छोड़ते जा रहा हूँ। वही रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट 1 पिछले वीडियो में मैंने दिया था और ये आपका पार्ट 2 है। ये रिलीजियस मूवमेंट जो है दोस्तों, काफ़ी रिलीजियस मूवमेंट्स हो चुके हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंस के समय भी हुए हैं, हमारे जो भारत का स्वाधीनता हुआ उस समय भी। इसके अलावा ये जो मेनली रिलीजियस मूवमेंट है, ये मेनली दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। और प्राचीन इतिहास में ये जैसे कि आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री है, तो प्राचीन इतिहास का ये कौन सा है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है कंप्लीटली। दोस्तों बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रो देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो आप डगमगा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है रिलीजियस मूवमेंट्स के। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जाने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिए और मुझे फीडबैक बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल, हु amongst द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। यानी दोस्तों इनमें से किन्हें एशिया की प्रकाश के नाम से संबोधित किए जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शंस आपके पास, प्रोफेट मोहम्मद यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट यानी जीशु भगवान जीशु क्रिस्ट यानी भगवान के जो संतान जिसे कहा जाता है, लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्धा, या फिर जरथुस्त्रा। आपको बताना है कि एशिया महादेश के प्रकाश के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। इनको ये उपाधि मिला, एशिया की प्रकाश। कौन थे वो दोस्तों? ये सवाल आया हुआ है पिछले उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्री पे 2005 के। बताइए दोस्तों सही उत्तर आपका होगा, आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर आपका होगा लॉर्ड बुद्धा। जी हाँ, भगवान गौतम बुद्ध को एक ये नाम से भी जाना जाता है। नाम कौन सा है दोस्तों? एशिया की प्रकाश, है ना, एशिया की रोशनी, इन्हें ये नाम से संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, इन व्हिच स्टेट सारनाथ इज लोकेटेड। यानी वो कौन सी राज्य है जहां सारनाथ नामक स्थान स्थित है। ये नाम तो आप सुने ही होंगे दोस्तों, बौद्धिज्म और जैनिज्म का जब भी बात करती है नाम कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाते हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है ये। ऑप्शन आपके पास केरला, कौन सी स्टेट आपको बताना है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कैम इन यूपीपीसीएस मेंस 2004। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विस का ही सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है दोस्तों। वो कौन सा स्टेट है दोस्तों? वो स्टेट होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सारनाथ उत्तर प्रदेश पे स्थित है। दोस्तों थोड़ा बहुत ये सारनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सारनाथ आप देख पा रहे हैं, सारनाथ इज अ प्लेस इन इंडिया लोकेटेड 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगेस एंड द वरुणा रिवर्स इन उत्तर प्रदेश। यानी दोस्तों सारनाथ ये कहाँ स्थित है? एक्चुअली उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ये हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से ठीक 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये स्थान स्थित है। तो ये वह स्थान है जहां लगभग 528 ईसा पूर्व यानी 528 बीसी के लगभग आगे 35 वर्ष की आयु में, यानी दोस्तों 35 ईयर्स की आयु में भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने, यही वो स्थान है जहां पे उसने पहला उपदेश दिया था। समझ में आया दोस्तों? यानी बोध गया में भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, और वहां से ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश जहां से उसने लोगों को देना शुरू किया वो यही स्थान है, सारनाथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे वही बोला है कि दिस इज द प्लेस वेयर सिरका दोस्तों तब लगता है किसी एज के आगे, किसी ईयर्स के आगे, जब जो मतलब लगभग हमें अप्रोक्सीमेट डेट पता हो, एग्जैक्ट डेट पता ना हो, तब सिरका लगता है। तो सिरका 528 BC, एट 35 ईयर्स ऑफ एज गौतम बुद्धा टॉट हिज फर्स्ट sermon
आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट एट बोध गया, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। जी हाँ, यही वो स्थान है सारनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। यानी दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राजा है ना, जैन धर्म के, जो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। दोस्तों अर्डेंट का मतलब होता है प्रबल, बहुत ही सख्त फॉलोअर्स थे जैन धर्म के। वो राजा कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंदा, ऑप्शन सी खरवेल, ऑप्शन डी पुलकसेन टू, द्वितीय पुलकसेन। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2006 में। दोस्तों आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों कंफर्म मैं करवा दूं, सही उत्तर आपका होगा खरवेल। जी हाँ, वे वो राजा थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रबल अनुयायी बन गए लास्ट में, अंत में जाकर। दोस्तों खरवेल महाराज के बारे में, ये नाम आपको बहुत नया नाम लग रहा होगा, तो इनका बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे महाराज खरवेल, ही वॉज ए किंग ऑफ कलिंगा, है ना। ये महाराज खरवेल था कौन? ही वॉज ए किंग ऑफ कलिंगा इन प्रेजेंट डे ओडिशा इंडिया, हु रूल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी BC। यानी ये जो महाराज खरवेल है, ये भारत के वर्तमान जो ओडिशा स्टेट है, ओडिशा राज्य है, उन पे स्थित कलिंग क्षेत्र के राजा थे, जहाँ पे अशोक एक बार बहुत बड़ा, आपको पता होगा अशोका के बारे में जब भी पढ़ते हैं, कलिंग के साथ उनका युद्ध का वर्णन हमेशा आते हैं। तो यही वो राजा थे, कलिंग के राजा थे, और वे लगभग पहली से दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया। जी हाँ, बाद में ये जैन धर्म के बहुत प्रबल अनुयायी बन गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। यानी दक्षिण भारत की क्षेत्र पे, दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय इनमें से कौन सी राजा यानी किन्हें दिया जाता है? वो कौन सा शख्स है जिन्होंने दक्षिण भारत पर जैन धर्म को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए सुधर्मना, ऑप्शन बी इंद्रभूति, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलभद्रा। ये सभी का सभी दोस्तों जैन धर्म से कनेक्टेड है। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है कंबाइंड डिफेंस सर्विस अगेन 2008 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे, उत्तर आपको बताना है। दोस्तों सोचिए दोस्तों सही उत्तर होगा भद्रबाहु। जी हाँ, ये वो शख्स थे, एक्चुअली वे आचार्य थे जैन धर्म के अंदर, जिन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाने का जिम्मा उठाया। दोस्तों भद्रबाहु के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, आचार्य भद्रबाहु, जो माना जाता है कि सिरका 367 टू सिरका 298 BC तक इन्होंने ये इनका जीवन काल चला। एंड ही वॉज द लास्ट श्रुत कैवलिन इन जैनिज्म। यानी दोस्तों क्या बताया जा रहा है इनमें कि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार, जैन धर्म के जो दिगंबर संप्रदाय है उनके अनुसार आचार्य भद्रबाहु जो लगभग 367 टू 298 ईसा पूर्व के बीच ये जिए थे, और इन समय वे जैन धर्म के, और वे क्या थे दोस्तों मैं सही से क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जैन धर्म में अंतिम शुद्ध कैवलिन थे। दोस्तों इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा होगा कैवलिन। ये कैवलिन क्या होता है दोस्तों? कैवलिन का दोस्तों जो इंग्लिश मीनिंग होता है कि पर्सन हु इज फ्री ऑफ कार्मिक मैटर एंड डिटैच्ड एंड ओमनिसेंट। यानी दोस्तों मीनिंग क्या हुआ इसका? यानी कैवलिन उन्हें कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो सभी कर्म संबंधी मामले, यानी हर तरह के कर्म के मामले से मुक्त हो, अलग हो और सर्वज्ञ हो, यानी सब कुछ जानने वाला हो, उन्हें कैवलिन कहा जाता है। तो आचार्य जो भद्रबाहु थे एक जैन धर्म के अंतिम शुद्ध कैवलिन थे। और दोस्तों समझ में आया दोस्तों इनके आगे और क्या बोला गया इनके बारे में दोस्तों कि ही वॉज द लास्ट आचार्य ऑफ द अनडिवाइडेड जैन संघ। यानी वो अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य थे। साथ ही साथ महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारा मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका आध्यात्मिक गुरु भी थे। जी हाँ, ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं आप,
जो हाथ उठा के खड़े हैं ऐसा आशीर्वाद के मुद्रा पे, वो एक्चुअली हमारा आचार्य भद्रबाहु है, और बगल में जो हाथ, दोनों हाथ को जोड़ के बैठे हुए हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए ये पिक्चर, ये स्टेचू बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा, द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। यानी दोस्तों सवाल में यह पूछा जा रहा है कि तीन रत्नों का सिद्धांत, यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, क्या क्या है वो? तो सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान, ये किनकी सर्वोच्च महिमा की ओर इशारा करता है? यानी कौन सी सर्वोच्च महिमा की ओर इशारा करता है? कौन सी धर्म के अनुसार, और किस धर्म के अंतर्गत ये तीनों को रत्न, मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स कहा गया है? दोस्तों ऑप्शंस आपके पास, उससे पहले जान लेते हैं। ये सवाल दोस्तों यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है 2004 में। दोस्तों ऑप्शंस आपके पास ये रहा, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी, जैन धर्म, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से धर्म के अंदर इन्हें तीन रत्नों का सिद्धांत, जो कि है सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान, ये तीनों को एक साथ शामिल किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जैनिज्म। जी हाँ, जैन धर्म के अंतर्गत ये तीन चीज़ों को एक रत्न का नाम दिया गया है। जी हाँ, तीन रत्न को रत्न बताया गया है इन तीन जो टर्म है, यानी सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। यानी जो चीनी यात्री थे ह्यूएनसांग, इनके नाम तो आप सुने ही होंगे, इतिहास पढ़े तो इनके नाम आप सुने ही होंगे। भारत में बहुत अलग अलग क्षेत्र में घूमे थे प्राचीन काल पे। तो वे भारत में कौन से विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था? ऑप्शंस आपके पास, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या फिर तक्षशिला। तो सवाल आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी में। जल्दी से क्लिक कर लिया दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किए हुए छात्र हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय ये रहा, देख पा रहे स्क्रीन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, द विक्रमशिला महाविहार, ए ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन, वॉज फाउंडेड बाय। यानी जो शिक्षा की एक महान केंद्र प्राचीन काल में विक्रमशिला महाविहार, इनकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बालादित्य, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी गोपाला, ऑप्शन डी धर्मपाला। दोस्तों ये सभी का सभी एक एक राजा है। किनके द्वारा ये स्थापना किया गया विक्रमशिला महाविहार का, जो प्राचीन काल पे विद्या का एक बहुत ही केंद्र हुआ करता था? दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन प्री पे 2008 में। सोचिए दोस्तों। सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों किंग धर्मपाल, यानी महाराज धर्मपाल। दोस्तों महाराज धर्मपाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें दोस्तों, आपके आदेश के अनुसार ले लेते हैं। दोस्तों महाराज धर्मपाल आपको दिख रहा होगा, इनका असली छवि तो नहीं पाया गया है, उस समय कैमरा तो था नहीं दोस्तों। तो उनका एक स्टेचू, लगभग स्टेचू पाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये महाराज धर्मपाल है। महाराज धर्मपाल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द पाला एम्पायर ऑफ बंगाल रीजन इन इंडिया एंड ही रूल्ड बिटवीन 770 to 810 AD। यानी धर्मपाल जो था, महाराज धर्मपाल, वो भारत उपमहाद्वीप में बंगाल क्षेत्र के पाल साम्राज्य का दूसरा शासक बने थे, है ना। और ये पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र, आप देख पा रहे हैं, है ना। ही वॉज द सन ऑफ किंग गोपाला। और महाराज गोपाला कौन थे? ये पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। जी हाँ, पाल राजवंश के संस्थापक थे, उनके पुत्र थे धर्मपाल। और ये रूल किया था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये पहले वाला लाइन पे मैंने लिख दिया था दोस्तों। ये 770 ईस्वी से 810 ईस्वी, यानी 770 to 810 AD के बीच इन्होंने शासन किया था। ये था धर्मपाल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। बढ़ते दोस्तों, है ना। और किसके बेटा था दोस्तों? मैं फिर से एक बार बता दूं, महाराज गोपाल के बेटा था। और महाराज गोपाला कौन था दोस्तों? पाला डायनेस्टी के, पाला राजवंश के, जो पाल राजवंश है उनका ही संस्थापक थे वे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द ग्रेटेस्ट कुशन रूलर हु गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म वाज, यानी जो कुशन रूलर है, कुशन साम्राज्य के रूलर, कुशन राजवंश के रूलर, वो बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, यानी अपना धर्म को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म में आ गए। वो समझ पा रहे आप? तो
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वे कौन था, कौन सा राजा था वे, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सबसे महान कुषाण शासक कौन था। ऑप्शन आपके पास कुजाल, वीमा, कनिष्का या कदफिशिस। कदफिशिस कहा जाता है इन्हें। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस प्री 2002 में, यानी एसएससी का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इस एग्जाम पे प्री पे आया हुआ सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? कुषाण के वो महान रूलर कौन था जो बौद्ध धर्म पे अपना धर्म को परिवर्तित कर लिया? तो सही उत्तर है महाराज कनिष्क। जी हाँ, महाराज कनिष्क कुषाण साम्राज्य के बहुत ही जाने माने एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट माने जाते थे। दोस्तों इन राजा के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों महाराज कुषाण, अब देख पा रहे हैं इनका भी असली छवि नहीं पाया गया, तो ये आर्ट किया हुआ पेंटिंग्स के थ्रू पिक्चर है। दोस्तों किंग कनिष्क वॉज एन एम्पायर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। कुषाण साम्राज्य के एक बहुत ही महान सम्राट थे और उन्होंने सिरका यानी लगभग 127 से 150 है ना ईसा पूर्व के समय इन्होंने रूल किया। और दोस्तों अंडर हिज रेन, उनके समय पे उनका जो साम्राज्य था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, उनके शासनकाल पे इसका साम्राज्य था चरम सीमा, यानी जो जेनिथ वर्ड है इनका मतलब होता है चरम स्थान पर पहुंच जाना। इतना प्रसिद्ध होने लगा उनके साम्राज्य उनके साथ साथ। और दोस्तों ये जो महाराज थे हिज फेमस, ये इनका प्रसिद्ध था किन के कारण है, ये जो इतना प्रसिद्ध है क्यों है? एक्चुअली इनका प्रसिद्ध का कारण 3 क्षेत्रों को जाता है, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। यानी सैन्य, उनकी जो सैन्य था है ना, सैन्य उनका सैन्य वर्ड, सेनापति वगैरह, युद्ध क्षेत्र का जो उनका प्लानिंग था वगैरह, साथ ही साथ राजनीतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण वे प्रसिद्ध हैं। आज भी वे इसी कारण उनको याद किया जाता है ना, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल जजमेंट्स के कारण। तो टकबोंग आ जाता हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, बुद्ध, धम्मा एंड संघ टुगेदर आर नोन एज, यानी बुद्ध, धम्म और संघ, इनको एक साथ क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास पहला त्रिरत्न, त्रिभंग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। सवाल समझ में आपको दोस्तों? ऑप्शन आपके पास ये रहा। और दोस्तों ये सवाल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल प्री पे आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ग्रेजुएट लेवल जो Tier 1 होता है एग्जाम 2013 पे ये आया हुआ सवाल था Tier 1 के। दोस्तों आपको बताना है। सवाल फिर से एक बार दोहरा देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन तो आप देख ही रहे होंगे और सवाल मैं बता देता हूँ। बुद्ध, धम्म और संघ, इनको एक साथ सम्मिलित रूप में क्या नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ये रहा, सही उत्तर आपके पास है ये ऑप्शन ए, यानी त्रिरत्न के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, इन तीनों शब्द को एक साथ। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। सवाल आपके पास ये है कि जो त्रिपिटक है इनके बारे में दोस्तों मैं पिछली वीडियो में, आप अगर नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। त्रिपिटक के बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दिया भी था। ये बौद्ध धर्म के, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके आधारशिला है। जैसे हमारे धर्म पे हमारे जो एक अलग अलग धर्म पे हमारा जो आधारशिला के रूप में हमारा जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, जैसे हिंदुज़म के लिए हमारा हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता है ना, इस्लाम धर्म पे जो कुरान है और ईसाई धर्म पे जो बाइबल है, उन्हीं तरह ये त्रिपिटक धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाले के लिए होता है, उनका एकमात्र धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों इसे ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? मैंने आपको बताया था कि त्रिपिटक कैसा किताब है दोस्तों, कैसा बुक है। तो मैं बता रहा हूँ इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको बताना है कि किस भाषा में ये लिखा गया था। पहला ऑप्शन आपके पास ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोस्थी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। क्वेश्चन कैम इन WBPSC 2008, यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2008 में आया हुआ सवाल है। अब बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? त्रिपिटक पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा पाली। जी हाँ, इनका जो लिखने की जो भाषा थी वो पाली था, पाली स्क्रिप्ट। दोस्तों पाली भाषा क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा जानकारी लेते हैं संक्षिप्त पे। स्क्रिप्ट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये पाली भाषा की स्क्रिप्ट है। दोस्तों पाली इज ए मिडिल इंडो आर्यन लिटर्जिक लैंग्वेज ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी दोस्तों क्या बताया जा रहा है इनमें कि ये जो पाली भाषा है ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक मध्य इंडो आर्यन धार्मिक भाषा है ना दोस्तों। इसका व्यापक रूप से
है ना। तो इसका अध्ययन करना इतना आवश्यक क्यों है? रीजन क्या है दोस्तों? रीजन ये लिखा हुआ है कि इट इज वाइडली स्टडीड बिकॉज इट इज द लैंग्वेज, अब बिकॉज लिखना भूल गए दोस्तों। इट इज वाइडली स्टडीड, आप समझ पा रहे हैं, इट इज वाइडली स्टडीड बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट पाली कैनॉन और त्रिपिटका एज वेल एज इज द सेक्योर्ड लैंग्वेज ऑफ तीरवद बुद्धिज्म। यानी दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि इसका व्यापक रूप से इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये बौद्ध पाली कैनन या टिपिटक जो है, उनका जो मतलब ग्रंथ है, उनकी भाषा होने के साथ साथ, तो एक तो उनका एक मुख्य भाषा है ये उनके धर्म ग्रंथ का, साथ ही साथ ये थेरवाद जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो प्रणाली है, जो टाइप है थेरवाद बौद्ध धर्म, इनकी पवित्र भाषा भी है। वो पवित्र भाषा भी माना जाता है दोस्तों। हिंदुइज्म में सबसे पवित्र भाषा संस्कृत को माना जाता है, उसी तरह बुद्धिज्म का जो थेरवाद बौद्ध धर्म है, उनकी पवित्र भाषा इन्हें माना गया है। इसी कारण इनको वारिकी से इन जो भाषा है पर्टिकुलर, इसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जानकारी, महत्वपूर्ण सवाल, और उनके बारे में आशा मतलब मैं ये आशा कर सकता हूँ दोस्तों, तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको मैं कुछ हद तक ज्ञान जानकारी दे पाया और आपको समझा पाया। दोस्तों इससे भी बेहतर वीडियो में लाने का दिन रात कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और ही एक बहुत ज़्यादा जानकारी तथा महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।